कैसे हुई एमेलिया के पति की मौत? एमेलिया की बहन क्यों उसे जाने नहीं देना चाहती? क्या होगा ये सफर सफल? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोलीग्राज स्टूडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं मजेदार फिल्म एरोनॉट्स के बारे में। फिल्म को नजदीक से जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक हमारे साथ। एक पुरुष और महिला हवा में ऊंचे गुब्बारे में हवा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। क्योंकि सारा वजन फेंकने से काम नहीं चलता, इसलिए आदमी अपने प्रिय को बचाने के लिए कूद पड़ता है। यह एक स्मृति है जो अमेलिया व्रेन के पास वापस आ गई है, एक वैमानिक जो 2 साल से अधिक समय के बाद अपनी पहली गुब्बारा उड़ान के बारे में घबराहट महसूस कर रही है। उसकी बहन एंटोनिया सोचती है कि अगर उसे अच्छा नहीं लगता है तो उसे उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अमेलिया जिद्दी है और बताती है कि उसे बस एक पल चाहिए। यह 1862 है और अधिकांश लंदनवासी गुब्बारे को उड़ते हुए देखने आए हैं। इस अभियान में शामिल होने वाले वैज्ञानिक जेम्स ग्लेशर आकाश में काले बादलों के बारे में बहुत चिंतित नहीं है, लेकिन उनके मित्र और साथी वैज्ञानिक जॉन ट्रू हैं। जेम्स जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने उचित गणना की है और यह ठीक रहेगा, और उनके तर्क का समर्थन उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसने इस उड़ान पर अपना पैसा लगाया है और यह देखना चाहता है। तो जॉन कितनी भी चिंता क्यों न करे, आज गुब्बारा उड़ रहा है। अमेलिया देर से आती है, लेकिन वह इसका भरपूर फायदा उठाती है, यह जानते हुए कि टिकटों की बिक्री ही उनकी उड़ानों को वित्तपोषित रखती है। वह अपनी कोच कार की छत पर सवारी करते हुए एक बहुत ही रंगीन सर्कस जैसी पोशाक में आती है, फिर गुब्बारे के मंच के चारों ओर कूदती है और मजाक करती है और एक बहुत ही अजीब लड़के जेम्स के साथ खेलने की कोशिश करती है। वह एक कुत्ता भी लाती है जो जेम्स के विरोध को अनदेखा करते हुए उनके साथ उड़ जाएगा। रोमांच के बारे में भाषण देने और फ्रेंच के 23,000 फीट के रिकॉर्ड को तोड़ने का वादा करने के बाद अमेलिया ने अंततः जेम्स को नोट्स और माप लेने का समय दिए बिना गुब्बारे को मुक्त कर दिया। जैसे ही वे मंच से कुछ फीट ऊपर होते हैं, वह गुब्बारे के घेरे पर चढ़ जाती है और कुत्ते को छोड़ देती है, जो पूरे समय पैराशूट लिए हुए है और शो के हिस्से के रूप में एक सुरक्षित लैंडिंग करता है। जैसे ही वे लंदन के ऊपर उड़ते हैं और सांस लेने वाले दृश्य की प्रशंसा करते हैं, जेम्स अपनी दूरबीन निकालता है और ब्रिटिश सोसाइटी की इमारत को देखता है, यह याद करते हुए कि यह सब कैसे शुरू हुआ। 2 साल पहले वह और जॉन एक अलग गुब्बारे को सफलतापूर्वक उड़ान भरने के लिए छत पर चढ़ गए। बाद में जेम्स ने ब्रिटिश सोसाइटी से फंडिंग के लिए कहा ताकि वह एक समान अभियान पर जा सके, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। हर कोई उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे कि वे भाग्य बताने वाले थे। अपमान जेम्स के माता पिता के कानों तक भी पहुंचता है, जो इससे उतने ही आहत होते हैं जितना कि वह। वर्तमान में वापस अमेलिया गर्म कपड़ों के लिए अपनी शो ड्रेस बदल देती है, जबकि जेम्स अपना पहला कबूतर अपनी रीडिंग के साथ भेजता है। जैसे ही गुब्बारा ऊपर जाता है, वे एक बादल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और जॉन की तरह अमेलिया तूफान की संभावना के बारे में चिंतित है। जेम्स जोर देकर कहते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों में तूफान शामिल नहीं है, लेकिन मौसम जल्द ही उन्हें गलत साबित कर देता है। उनके चारों ओर बिजली दिखाई देने लगती है और एक बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिससे गुब्बारा हिल जाता है। जेम्स टोकरी के नीचे गिर जाता है और उसके सिर में लगती है, जिससे खून बहता है, लेकिन अमेलिया गुब्बारे को उतारने से इनकार कर देती है क्योंकि वह जानती है कि तूफान से कैसे बाहर निकलना है। उन्हें बस बादलों के ऊपर से ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है। हवा अचानक गुब्बारे को एक विशेष रूप से कठिन झटका देती है, जिससे जेम्स और अमेलिया को टोकरी से बाहर धकेल दिया जाता है। हवा के उन्हें फिर से हिट करने से पहले वे घेरे को पकड़ने का प्रबंधन करते हैं और जेम्स टोकरी के अंदर गिर जाता है, लेकिन अमेलिया को रस्सियों में से एक पर लटका हुआ छोड़ देता है। उसे वापस चढ़ने में मदद करना एक समस्या साबित होती है, जब जेम्स बहुत मजबूत नहीं होता है और हवा उनके खिलाफ चलती रहती है। इसलिए वह अमेलिया को अपना हाथ देने और अंत में उसे वापस अंदर लाने से पहले खुद को टोकरी से बांधकर इस छोटी सी समस्या को हल करता है। जैसे ही वह अंदर आती है, वह रेत के थैले बाहर फेंकना शुरू कर देती है, गुब्बारे को ऊपर जाने और बादलों को पीछे छोड़ने में मदद करने के लिए। इतनी ऊपर सब कुछ पूर्ण मौन है और वे कोमल धूप से प्रभावित है। जब वे गुब्बारे को बेहतर तरीके से पकड़ने में मदद करने के लिए रस्सियों को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उन्हें एक ओरियोल देखने को मिलता है, एक सुंदर दृश्य जो जेम्स ने किताबों के बाहर पहले कभी नहीं देखा था। जोड़ी को शून्य में चीखने में कुछ मजा आता है,
लेकिन अचानक वे आर्द्र परिस्थितियों द्वारा संचालित कुछ शहर के शोर सुन सकते हैं। इस खोज से उत्साहित होकर जेम्स नोट्स करना शुरू कर देता है, लेकिन अमेलिया एक बार फिर अपनी आखिरी उड़ान के फ्लैशबैक आने से रोक नहीं सकती, जिसके दौरान उसके पति पियरे रेनेस की मृत्यु हो गई। अपने पति को खोने के बाद अमेलिया ने घर नहीं छोड़ा, उसने पीना शुरू कर दिया और स्नान नहीं करती थी। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। कुछ हफ्ते पहले एंटोनिया उसे इस तरह देखकर थक गया था और उसे वास्तविक दुनिया में वापस खींच लाना चाहता था। उसे उस पार्टी में ले गया जिसमें परिवार को आमंत्रित किया गया था। यह स्पष्ट था कि अमेलिया वहां अच्छा समय नहीं बिता रही थी, खासकर जब से सभी पुरुष उससे संपर्क करने के लिए बहुत भयभीत थे, एक को छोड़कर सभी। जेम्स ने अपनी बात का असली कारण बताने से पहले उसके साथ कुछ बातचीत की। मौसम की भविष्यवाणी को साबित करने के लिए उसे आकाश की खोज के लिए अपने विचार को स्वीकार करने की आवश्यकता थी। अमेलिया ने जल्दी से देखा कि जेम्स उस पार्टी में घुस गया था और वास्तव में उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। वह आमतौर पर किसी की सामाजिक स्थिति की परवाह नहीं करती थी, तो उसे यह पसंद नहीं था कि उसने उससे झूठ बोला था। लेकिन जेम्स ने उसे इस बारे में दिल खोलकर भाषण दिया कि ऐसी खोजें मानवता की कितनी मदद कर सकती हैं। इसलिए अमेलिया ने हार मान ली और उसके साथ काम करना स्वीकार कर लिया। बाद में जब एंटोनिया ने इस खबर के बारे में सुना तो उसने अमेलिया को इसके लिए बाहर बुलाया और कहा कि वह अपनी समस्याओं से भाग रही है और हवा में जो खुशी मिली थी वह गुब्बारे से नहीं बल्कि पति से मिली थी। वर्तमान में वापस अमेलिया अपने पैनिक अटैक से उबर रही है और सुनती है कि जेम्स उससे उसके पति के बारे में पूछता है, लेकिन उसने उसके बारे में बात करने से इनकार कर दिया। जब वह उसके सिर की चोट की देखभाल करती है तो वे अचानक एक अद्भुत आश्चर्य से मिलते हैं, उनके चारों ओर उड़ने वाली तितलियों का एक बहुरूप दर्शक। जेम्स इससे विशेष रूप से चकित है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि तितलियां इतनी ऊंची उड़ान भर सकती हैं। जब जॉन, जिन्होंने उनका अध्ययन किया था, को यकीन था कि वे कर सकते हैं। यह उसके मित्र के सिद्धांत को सिद्ध करता है। खूबसूरत पल से प्रभावित होकर अमेलिया जेम्स को दुनिया की सुंदरता के लिए पियरे के प्यार के बारे में बताती है और उसकी आंखों में आंसू है। साथ ही उसे इसके बारे में बात करने के लिए, फार्स नहीं करने के लिए धन्यवाद कहती है। एक बार फिर अमेलिया उन परिस्थितियों के बारे में सोचने लगती है जो उन्हें यहाँ ले आई। अपनी बहन की चिंताओं को सुनने के बाद उसने यात्रा के बारे में अपना विचार बदल दिया। इसलिए उसने ब्रिटिश सोसाइटी की इमारत में प्रवेश किया, इस तथ्य को अनदेखी करते हुए कि महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, जेम्स को यह बताने के लिए कि अभियान रद्द कर दिया गया था और वह फिर कभी गुब्बारे पर नहीं उड़ेगी। बाद में शाम को जेम्स अपनी मां को खबर देने के लिए अपने माता पिता से मिलने गया, लेकिन उसने अपने पिता से सच दूर रखने का इरादा किया क्योंकि वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वह पहले से ही भूलने की बीमारी से पीड़ित था। कम से कम उन्हें अभी भी याद था कि जेम्स ने उसे कैसे प्राप्त किया था और आने वाली यात्रा भी, इसलिए उसने अपने बेटे को आकाश में पहुंचने के बाद उपयोग करने के लिए दूरबीन की एक जोड़ी उपहार में दी। गुब्बारे पर वापस, जो ठंड से ढकना शुरू कर रहा है, जेम्स अमेलिया को नोट्स लेने में मदद करने की इजाजत दे रहा है। इस बार की संख्या रोमांचक है। धीरे धीरे वे उन्हें और ऊपर जाते हुए देखते हैं और जश्न मनाते हैं जब वे देखते हैं कि वे अंततः उस रिकॉर्ड को पार कर गए हैं जिसे फ्रांसीसी ने हासिल किया था। वे अब आधिकारिक तौर पर वे लोग हैं जिन्होंने मानवता के इतिहास में सबसे ऊंची उड़ान भरी थी। हाथ मिलाने और अवसर के लिए एक दूसरे को धन्यवाद देने के बाद जेम्स अपने निष्कर्षों के साथ एक और कबूतर भेजता है और अमेलिया उसे कुछ गर्म कपड़े पहनने के लिए कहती है। हालांकि जेम्स वजन को हल्का रखने के लिए कुछ नहीं लाया है, जिससे अमेलिया अपने दोस्त को ठंड से मरने से बचाने के लिए गुब्बारा उतारना चाहती है। जेम्स उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। उसे इस बात के महत्व के बारे में एक भाषण देता है कि वे क्या कर रहे हैं और उसे दिखा रहे हैं कि तारों वाला आकाश कितना सुंदर है। अमेलिया को याद है कि वह वास्तव में अपने पति के साथ ही नहीं बल्कि उड़ने में भी खुशी पाती है, इसलिए वह इस शर्त के तहत स्वीकार करती है कि उसे तय करना है कि कब चलते रहना बहुत अधिक हो जाता है। जेम्स सहमत हो जाता है और वह रेत का एक और थैला बाहर फेंक देती है। रात की एक नई याद शुरू होती है। अमेलिया ने यात्रा के बारे में अपना विचार बदल दिया। जॉन द्वारा दौरा किया गया था, जो अपनी पसंद से आया था और इसलिए नहीं कि जेम्स ने उसे यह बताने के लिए भेजा था कि यात्रा जोखिम के लायक थी। उसने उसे जेम्स के शोध नोट दिखाए जहां उसने कुछ सुंदर बर्फ के टुकड़े खींचे थे
और स्वीकार किया कि कभी कभी जेम्स वास्तव में गलत था। उसने कहा कि आज रात बर्फ होगी जब यह नहीं था। हालांकि उन्हें उल्लेखनीय सत्य भी मिले और जॉन ने सोचा कि विज्ञान के कारण को आगे बढ़ाना अमेलिया की जिम्मेदारी है। उसके जाने के बाद अमेलिया इसके बारे में सोचने के लिए पियरे की कब्र का दौरा करने गई और अपने निर्णय पर पहुंची जब जेम्स की भविष्यवाणियां सच हुई और बर्फ पड़ने लगी। वापस वर्तमान में पूरा गुब्बारा और यहाँ तक कि लोग खुद भी पाले से ढके हुए हैं। जेम्स एक कबूतर भेजता है, लेकिन जैसे ही वह उड़ने की कोशिश करता है वह गिर जाता है और उसका आखिरी मर जाता है। अब अगर कुछ होता है तो किसी को भी उनके स्थान का पता नहीं चलेगा, इसलिए जेम्स को गुस्सा आने लगता है। अमेलिया को उसे अपनी चीजों का एक गुच्छा बाहर फेंकने से रोकना है, क्योंकि वह अपना रवैया बताती है और बताती है कि उसकी खून बह रही नाक हाइपोक्सिया के संकेत है। ऑक्सीजन की कमी उसके मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। वह उतरना चाहती है, लेकिन जेम्स पियरे की तरह विज्ञान के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहता है, इसलिए अमेलिया उसे थप्पड़ मारती है। जो हुआ उसकी वास्तविक कहानी वीर नहीं है। अमेलिया ने गुब्बारे को बहुत जोर से धकेला था और सीन फट गई थी। चाहे वे कितनी भी चीजें फेंक दे, वे गुब्बारे को नीचे नहीं गिरा सके, इसलिए पियरे अमेलिया को बचाने के लिए कूद पड़े। ऐसी कहानी सुनने के बाद जेम्स अपने रवैये के लिए माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि यह नीचे जाने का समय है। अमेलिया गैस वाल्व खोलने के लिए एक रस्सी खींचती है, लेकिन ठंड के कारण कुछ नहीं होता है, इसलिए जेम्स को जागते रहने के लिए याद दिलाने के बाद कि हाइपोक्सिया को जीतने न दे, वह वाल्व को मैन्युअल रूप से खोलने के लिए शीर्ष पर चढ़ना शुरू कर देती है। यह एक मुश्किल काम साबित होता है, क्योंकि उसकी उंगलियों में शीततंश लगना शुरू हो जाता है, लेकिन वह खुद को आगे बढ़ने के लिए धक्का देती है जब तक कि वह फिसल न जाए और रस्सी से उल्टा लटक कर न रह जाए। अपने पति की मृत्यु के बारे में सोचते हुए अमेलिया फैसला करती है कि वह उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती है, इसलिए वह खुद को एक साथ रखती है और फिर से चढ़ना शुरू कर देती है। इस बार अगर वह फिर से फिसल जाती है तो उसकी कमर से रस्सी बांध दी जाती है। जब तक अमेलिया शीर्ष पर पहुंचती है तब तक जेम्स बेहोश हो चुका होता है। वह अपनी कोहनी से वाल्व को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वह फंस गया है, इसलिए उसे खड़े होकर लात मारने का जोखिम उठाना चाहिए। यह काम करता है, लेकिन इसे खुला रखने के लिए उसे अपना बूट उतारना होगा और इसे वाल्व और गुब्बारे के बीच रखना होगा। इसे प्राप्त करने के ठीक बाद वह भी बेहोश हो जाती है। केवल कुछ मिनटों के बाद जब गुब्बारा नीचे उतरने लगता है, वह किनारे से फिसल जाता है। इस बीच जमीन पर अमेलिया का परिवार और ब्रिटिश सोसाइटी चिंतित है, क्योंकि उन्होंने अभी तक गुब्बारे को वापस उड़ते नहीं देखा है और आगमन का अनुमानित समय पहले ही बीत चुका है। हालांकि वे आशावादी बने रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आमतौर पर उनके बारे में सुनने का मतलब है कि आप किसी आपदा के बारे में सुन रहे हैं, इसलिए उन्हें मौन को एक सकारात्मक चीज के रूप में देखना चाहिए और बस इंतजार करना चाहिए। गुब्बारे में अमेलिया खुद को उस रस्सी पर लटकी हुई पाती है जिसे उसने अपनी कमर से बांधा था, जो एक जीवन रक्षक साबित हुई। टोकरी तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए 2 बार स्विंग करती है और जब वह वापस अंदर आ जाती है तो वह जेम्स को जगाने की कोशिश करती है। पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और अमेलिया को लगता है कि उसने उसे खो दिया होगा, लेकिन शुक्र है कि बहुत सारे झटकों के बाद वह अंततः उसकी कॉल पर प्रतिक्रिया करता है। वह उसके ठंडे हाथों की देखभाल करने से पहले उनकी अंतिम रीडिंग लेता है, केवल तब रुकता है जब बाद में विश्लेषण के लिए कुछ हिमपात को पकड़ने के लिए बर्फबारी शुरू होती है। बाद में वे गुब्बारे के उतरने का इंतजार करते हुए बैठते हैं और अमेलिया कहती है कि वह अपनी बहन के सवाल पर एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि वह फिर से क्यों उड़ना चाहती है। वह सब कुछ चाहती है जो उसने खो दिया है, जिसका कुछ मतलब है। बदले में जेम्स ने अपने द्वारा की गई कुछ खोजों का उल्लेख किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सुंदरता देखी है जो किताबों पर चित्रण से मेल नहीं खा सकती है, और तथ्य यह है कि उन्होंने सितारों को करीब से देखा है, जिससे अमेलिया सहमत है। अचानक अमेलिया ने नोटिस किया कि बर्फ गिर नहीं रही है, यह मंडरा रही है, जिसका अर्थ है कि वे उसी गति से यात्रा कर रहे हैं जैसे वह। इसे केवल एक चीज से समझाया जा सकता है, गुब्बारा गिर रहा है। वाल्व और इसलिए उसके जूते को हटाने के बाद वे वजन कम करने के लिए टोकरी से सामान बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसमें उनके द्वारा पहने जा रहे जैकेट और नोटबुक से अपने नोटों को फाड़ने के बाद जेम्स के उपकरण शामिल हैं। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है
और एक पल के लिए उन्हें लगता है कि उनके पास कोई आशा नहीं है, लेकिन जेम्स को एक विचार मिलता है। वे दोनों गुब्बारे के घेरे पर चढ़ जाते हैं। फिर वह टोकरी को भी जाने देने के लिए रस्सियों को काट देता है। गुब्बारा अब बहुत खतरनाक गति से उतर रहा है और अमेलिया अपने पति द्वारा किए गए बलिदान को करने पर विचार करती है, लेकिन जेम्स उसे समय पर रोक देता है। उसके पास एक नया विचार है। वे डोरियों को काटते हैं जो गुब्बारे को आकार में रखते हैं और रेशम ऊपर खींच लेते हैं। गुब्बारा पैराशूट में बदल जाता है। यह अब और अधिक धीरे से उतरना शुरू कर देता है, लेकिन यह अभी भी उनके लिए काफी यात्रा है। गुब्बारा कुछ पेड़ों के माध्यम से जाता है और जेम्स को गिरा देता है। फिर यह अमेलिया को जमीन से तब तक घसीटता है जब तक कि वह अंत में रुक नहीं जाता। वह कुछ मिनटों के लिए बेहोश हो जाती है और जब वह जागती है तो वह जेम्स को खोजने के लिए दौड़ती है। आधे रास्ते में उससे मिलती है क्योंकि वह भी उसे ढूंढ रहा था। साथ में वे एक दूसरे को खड़े होने और घर लौटने में मदद करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि वे उस दिन 37,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, जो 7 मील ऊंची है। उनकी सफलता ने इसे खबरों में ला दिया और जेम्स के माता पिता ने देखा, जिन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उनके निष्कर्ष वातावरण में परतों के अस्तित्व को साबित करते हैं। एक ऐसी खोज जो पहले मौसम के पूर्वानुमान की ओर ले जाती है और जेम्स को अपने साथियों का सम्मान मिलता है। अपनी बहन और भतीजी के साथ कुछ समय बिताने के बाद, क्योंकि उसे जीना नहीं भूलना चाहिए, अमेलिया और जेम्स फिर से उड़ने के लिए और अपना शोध जारी रखने के लिए एक नया गुब्बारा बनाते हैं। बस कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं सानिया सैफी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।